Hello, dear friends, viewers, and students. In this video lecture, I am going to continue about the types of the functions. फंक्शन क्या होता है इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट इज़ द फंक्शन, और क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का सेकेंड कंसेप्ट चैप्टर 1 का सेकेंड कंसेप्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है बन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। इसका नाम बन भी है और इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन कर लेते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स टेंस टू पाई इज सेड टू बी बन फंक्शन। अ फंक्शन एफ एक्स मैप्स टू पाई या एक्स करस्पॉन्ड टू पाई इज डिफाइंड टू बी अ बन फंक्शन if the images of the distinct element of x under f are distinct। एक फंक्शन डिफाइन है सेट एक्स से सेट वाई पर, और ये फंक्शन बन कहलाएगा इफ़ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स की इमेज वाई में एग्जिट करे और ये इमेज अलग अलग हो। यानी कि जैसे सेट ए में वन एलिमेंट है तो एक्स में वन एलिमेंट है तो एक्स की वन डिफरेंट इमेज होनी चाहिए वाई में। इस तरीके से सेट एक्स के सारे एलिमेंट की मैपिंग वाई में होनी चाहिए और इमेज होनी चाहिए, पर ये इमेज अलग अलग होनी चाहिए, हर एलिमेंट की सेपरेट इमेज होनी चाहिए। तो ऐसा जो है फंक्शन कहलाएगा बन फंक्शन। अ फंक्शन एफ एक्स मैप्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी अ बन फंक्शन इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द एफ आर डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये कोई दो एलिमेंट हैं जो x में बिलोंग कर रहे हैं, देन fx1 इक्वल टू fx2 सब्स्टिट्यूट करें तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन बन होगा, इसके अदरवाइज फंक्शन क्या है मैनी बन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इन कुछ मैपिंग हमारे सामने प्रोवाइड हैं, एरो डायग्राम प्रोवाइड हैं, इनकी हेल्प से हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला एरो डायग्राम है, यहाँ पर देख रहे हैं आप जो x है सेट x में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और सेट y में एलिमेंट हैं a b c d e। अब देखिए सेट a के सारे एलिमेंट की मैपिंग y में अवेलेबल है। इमेज ऑफ 1 इज a, इमेज ऑफ 2 इज b, इमेज ऑफ 3 इज d एंड इमेज ऑफ 4 इज c। तो यहाँ पर सेट a में जो चार एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट की इमेज सेट b में कैसी है डिस्टिंक्ट है। देयरफॉर दिस फंक्शन f1 इज बन। अब बात करें सेकेंड फंक्शन, आप नोटिस करिए इसमें सेट 1 की इमेज सेट b में एलिमेंट 1 की इमेज जो है वो v है सेट y में, और एलिमेंट 2 की इमेज v पे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट x में है जिनकी इमेज y में सेम है यानी कि v है, यानी कि टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज। तो डेफिनेशन में क्या था कि एवरी एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज। क्लियर, पर यहाँ पर ऐसा फॉलो नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन मैनी वन है। दिस फंक्शन इज मैनी वन, दिस फंक्शन इज नॉट बन। तो f2 इज नॉट बन। नेक्स्ट f3 ऑब्जर्व करिए, f3 में भी इमेज एलिमेंट 1 हैज़ इमेज a एंड एलिमेंट 2 हैज़ इमेज a। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो गई a, तो दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट बन। एंड f4 नोटिस करिए, f4 में आपको बोला गया है एलिमेंट 1 हैज़ इमेज b, एलिमेंट 2 हैज़ इमेज c, एलिमेंट 3 हैज़ इमेज a, एलिमेंट 4 हैज़ इमेज d। देयरफॉर दिस फंक्शन इज बन। तो यहाँ पर चार एरो डायग्राम प्रोवाइड हैं। एवरी एरो डायग्राम में से क्लियर है कि जितने भी सेट डोमेन के जो सेट हैं उनमें इमेज उनकी डिस्टिंक्ट है एवरी एलिमेंट के लिए, वो जो फंक्शन है वो हो जाएंगे बन। और अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम है कॉमन है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मैनी वन बोलते हैं। तो यहाँ पर f1 एंड f4 आर बन, दीज फंक्शंस आर बन, एंड f3 एंड f2 इज मैनी वन बिकॉज इन f3 एंड f2 elements 2 1 2 in f2 elements 1 and 2 have same image v and elements 1 2 सेम इमेज f3 में a है, इसलिए ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, और इनमें सेम है तो ऐसे एलिमेंट कहलाएंगे आपके बन। तो यहाँ पर द फंक्शन f1 एंड f4 आर बन एंड द फंक्शन f3 एंड f2 आर मैनी वन। नाउ नेक्स्ट टाइम इस फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है
ऑन्टो फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। ए फंक्शन एफ एक्स मैप्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन्टो और सब्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। यानी कि जो रेंज कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट की, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इमेज होने चाहिए। अगर अदर वर्ड्स में कहें, बहुत इजी वर्ड्स में कहें कि सेट वाई में जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे इस एग्जांपल में बात करें तो दिस ए इज आल्सो इमेज ऑफ 3, बी इज आल्सो इमेज ऑफ 1, सी इज आल्सो इमेज ऑफ 2, डी इज आल्सो इमेज ऑफ 4। अदर वर्ड में कि सेट वाई में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज एग्जिट होनी चाहिए एक्स में, प्री इमेज एग्जिट होनी चाहिए। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज इसमें ना हो। या ऐसे कह सकते हैं कि वाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि एक्स के एलिमेंट्स की इमेज ना हो। देयर इज नो एलिमेंट इन वाई विच इज नॉट इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स। यानी कि वाई के सारे एलिमेंट इमेज होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, द एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर द एफ। एफ जो भी रूल डिफाइंड है, तो इज इक्वल टू फॉर एवरी वाई स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिट एन एलिमेंट एक्स इन कैपिटल एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इन नोन एज द ऑन्टो फंक्शन। अब हमारे पास जो डायग्राम दिए गए हैं, इन डायग्राम्स आप नोटिस करें फंक्शन F3 एंड F4 को। F3 में सेट एक्स में जो वाई में जो एलिमेंट हैं, देखिए वाई के जितने भी एलिमेंट हैं दे आर द इमेजेस ऑफ सेट एक्स के एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। यानी कि सेट वाई में जो भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स की इमेज सेट एक्स में एग्जिट, वो सारे जो है एलिमेंट इमेजेस हैं सेट एक्स के एलिमेंट्स की। मतलब सेट वाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इमेज नहीं है सेट एक्स के एलिमेंट्स की। इसी तरीके से अगर हम नोटिस करें F4 में, देखिए ए भी इमेज है, बी भी इमेज है, सी भी, ये सारे इमेज हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है। तो ये F3 और F4 जो है ऑन्टो फंक्शन है। और जो F1 और F2 में अगर नोटिस करें तो इस F1 में वाई सेट में देखें तो ई एलिमेंट ऐसा है जो इमेज नहीं है सेट एक्स के एलिमेंट्स का, और इसमें भी ई एलिमेंट ऐसा है जो इमेज नहीं है सेट एक्स के एलिमेंट का। तो ये दोनों फंक्शन जो है ऑन्टो नहीं है। ऑन्टो के केस में वाई में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रीइमेज ना हो सेट एक्स का। क्लियर? तो दोनों बातों कहने का मतलब एक ही है, तो प्रीइमेज ना हो या वो इमेज ना हो। क्लियर? तो बहुत इजी वर्ड्स में कहें कि सेट वाई के सारे एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिट होनी चाहिए फॉर बीइंग ऑन्टो। यहाँ पर आप क्लियर? तो द फंक्शंस F3 एंड 4 आर ऑन्टो फंक्शंस। F3 और F4 ऑन्टो फंक्शंस हो जाएंगे। एंड द फंक्शंस F1 एंड F2 आर नॉट ऑन्टो फंक्शंस बिकॉज एलिमेंट E ऑफ Y हैज़ नो प्री इमेजेस इन द X। आई होप इन दोनों कंसेप्ट से आपको ऑन्टो और वन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात ऑन्टो वन एंड मैनी वन क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन की। एक छोटा सा नोट है, ए फंक्शन एफ एक्स मैप्स टू वाई इज ऑन्टो इफ एंड ओनली एफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई। तभी पॉसिबल है जो फंक्शन की रेंज हो वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। तो यानी कि वाई में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एक्स से रिलेशन ना हो। क्लियर? इसके बाद है मैनी वन ऑन्टो फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज़ वन एंड ऑन्टो बोथ इन नोन एज द बाइजेक्टिव फंक्शन। जो वन ऑन्टो दोनों होता है ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसा इस डायग्राम देखिए कि ये फंक्शन है, यहाँ पर सेट एक्स के एलिमेंट की वन इमेज है। एवरी सेट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट वाई, देयरफॉर दिस फंक्शन इज वन एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैव प्री इमेज इन सेट एक्स, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन्टो फंक्शन। और अदरवाइज कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज अ इमेज ऑफ सेट एक्स। क्लियर? देयरफॉर अवर फंक्शन इज वन एंड ऑन्टो फंक्शन। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं, एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ फंक्शन एफ एक्स मैप टू वाई इज सेट टू बी वन एंड ऑन्टो इफ एफ इज बोथ वन एंड ऑन्टो। नेक्स्ट है ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इंटरवल। जो फंक्शन वन ऑन्टो दोनों होते हैं वही इंटरवल होते हैं, उनका ही इन्वर्स एग्जिट करता है। इन्वर्स एग्जिट होने के लिए क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जब हमें प्रूफ करना हो, टू प्रूव अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ बोथ वन एंड ऑन्टो, कि ये वन ऑन्टो दोनों है।
थर्ड पॉइंट है, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल m है, किसी सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल n है, देन द टोटल नंबर ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम a टू b n टू द पावर n। क्लियर, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि if set A have number of element small m and set B has the number of element small n, then the total number of the functions from A to B is n to the power n। आई होप यहाँ तक आप लोग 1 1 onto many 1। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इन 1 1 onto समझने के लिए, कुछ फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। हम कंसिडर करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2, सो दैट फंक्शन मैप्स R to R। यहाँ R स्टार है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है R स्टार, और फंक्शन fx डिफाइन है 1/x से, इज 1 1 एंड onto वेयर R स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। यानी कि R स्टार सारे रियल नंबर इसके अंदर हैं पर जीरो नहीं है, जीरो इन्वॉल्व नहीं है। ये 1 1 onto ये चीज़ में प्रूव करनी है। फिर बोला गया है इज द रिजल्ट ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू हो इफ़ द डोमेन R स्टार इज रिप्लेस बाई कैपिटल एन। क्या ये रिजल्ट तब भी ट्रू होगा जब इसकी डोमेन R स्टार को हम नेचुरल नंबर के सेट से रिप्लेस कर दें। तो पहले तो हम इस पर चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। तो वही बात है कि 1 1 onto चेक करना है। तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, R स्टार से R तक मैपिंग है इसकी, fx = 1/x डिफाइन किया गया है। टेस्ट फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x एंड y, लेट x, y बिलोंग्स टू R स्टार, let x, y belongs to R star, where therefore fx = fy, function is 1/x, therefore fx is 1/x and this is 1/y। on simplification रेसिप्रोकल बहुत इक्वल है तो x = y हो जाएगा। तो यहाँ पर f is 1 1। तो इस तरीके से 1 1 चेक करते हैं किसी भी फंक्शन का, कैसे वो वन फंक्शन onto 1 1 होता है। अब हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन onto है। onto होने का मतलब फिर वही है कि जो आपका कोडोमेन है वो रेंज होना चाहिए, यानी कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए दैट विल बी नॉट अ इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्लियर, फॉर onto इट इज़ क्लियर दैट फॉर y बिलोंग्स टू R स्टार, यहाँ पर R स्टार भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, दोनों केस में R स्टार से R स्टार पर डिफाइन है, तो कोई भी R स्टार ऐसा एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज क्लियर दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R स्टार देयर एग्जिट x = 1/y एग्जिट करेगा, दैट इज आल्सो बिलोंग टू R स्टार। और ये बोला गया y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि R स्टार एक ऐसा सेट है जिसमें सारी रियल नंबर इन्वॉल्व हो रही हैं, सारी रियल नंबर अवेलेबल हैं पर जीरो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 1/0 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो अवेलेबल नहीं होगा। तो fx = क्या होता है 1/y। ठीक है, 1/x डिफाइन है, तो यहाँ पर x को 1/y से रिप्लेस करेंगे, y वापस मिल जाएगा। इसको हम मैथमेटिकली राइट करते हैं f is onto। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, थ्योरेटिकली बता सकते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन देयर इज नो एलिमेंट इन द कोडोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विच इज नॉट द इमेज ऑफ द डोमेन। ये बात आपको बतानी है। इसको आप एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। जब onto नहीं है तो हम कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि उस एलिमेंट की दैट एलिमेंट इज नॉट द इमेज ऑफ द हैविंग नो इमेज इन द, ठीक है, बता देते हैं कि उसकी वो इमेज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से दिखा देते हैं और बता देते हैं फंक्शन onto नहीं है। अभी इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंस सारी रियल नंबर्स आप जानते हैं एग्जिट करती हैं तो ये onto है। अब सिंस फंक्शन जो है 1 1 onto दोनों है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम जो फंक्शन हमें दिया गया है R स्टार से R पे, अगर इसको नेचुरल नंबर के सेट से रिप्लेस कर दें तब क्या होगा। तो हमने एक अलग से फंक्शन डिफाइन कर लिया, लेट g, इसका डोमेन नेचुरल नंबर हो गया और इसका कोडोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड gx = 1/x है। तो इसको 1 1 चेक करने के लिए लेट gx1 = gx2 लेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो अब हम जैसे इसमें कुछ भी x1 रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमें मिलेगा ऑलवेज। भाई जैसे gx = 1 है 1/x, हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 मिलेगा, 2 रखें 1/2 मिलेगा, 3 रखें 1/3 मिलेगा, 4 रखें 1/4 मिलेगा। तो ऑलवेज हमें इसकी एक कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रियल नंबर मिल जाएगी। जैसे हमने 2 रखा तो 1/2, क्योंकि 1/2 एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर होगी तो एवरी नेचुरल नंबर के लिए एक रेशनल नंबर मिलेगी और सारी रेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करती हैं। तो ये 1 1 तो है ही है, 1/x में 1/x2 ऑलवेज 1 1 है। अब बात करते हैं फॉर onto के लिए। तो onto के लिए लेट y = gx, तो y = 1/x हो गया। अब x = 1/y, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब ये जो फंक्शन ऑब्टेन हुआ है आपको x = 1/y,
ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए कि अब y बिलोंग कर रहा है सेट y जो है हमारा आर स्टार को, तो y क्या किसको बिलोंग कर रहा है, आर स्टार को बिलोंग कर रहा है। तो कोई आर स्टार की एवरी वैल्यू के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिट होनी चाहिए। तो अब जब आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 मिलेगा, क्लियर। पर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि y की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो 1/2, ठीक है ना। y के प्लेस पर रखेंगे 1/2, x कितना हो जाएगा 1/2। और x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट को, y किसको बिलोंग कर रहा है, आर स्टार को बिलोंग कर रहा है। अब जब आपने y रखा 2 इसको बिलोंग करेगा जैसे द रियल नंबर। अब y अपने जैसे ही 2 रखा, ये 1/2 हो गया। अब 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ क्लियर दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर डज नॉट एग्जिट x इन नेचुरल नंबर, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1/1 तो है बट नॉट दैट फंक्शन इज ऑनटो। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2, लेट ए सेट ए इक्वल टू आर माइनस एलिमेंट 3, यानी कि रियल नंबर के सेट में 3 अवेलेबल नहीं है, एंड सेट बी इक्वल टू आर माइनस 1। कंसिडर फंक्शन ए मैप्स टू बी, यानी कि इसका डोमेन सेट ए है और रेंज को डोमेन सेट बी है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज 1/1 एंड ऑनटो। ये 1/1 ऑनटो दोनों है, ये चीज़ आपको चेक करके बतानी है। फिर एफ इनवर्स भी इसका निकालना है। तो फॉर 1/1 के लिए लेट कर लिया कि x1, x2 और द एलिमेंट दैट बिलोंग टू कैपिटल आर माइनस 3, यानी कि 3 को छोड़कर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। देन एफ x1 इक्वल टू एफ x2 x1 माइनस 2 अपॉन x1, क्योंकि इस फंक्शन में x1 से रिप्लेस हो जाएगा x और इसमें x2 से रिप्लेस हो जाएगा। अब इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई x1 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू गेट x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू गेट x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1/1, क्लियर। तो 1/1 चेक हो जाएगा। फॉर ऑनटो के लिए लेट y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, सिंप्लीफाई करेंगे 3x बाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अरेंज करेंगे बाई एक्स बाई माइनस एक्स हो गया, ट्रांसपोजिंग की 3y माइनस 2, एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, तो y माइनस 1 एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2, एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ गई कि फंक्शन जो हमारे पास डिफाइन है, तो y किस में बिलोंग कर रहा है, y हमारी क्या है, y जो है हमारा को डोमेन है। तो को डोमेन में कोई भी को डोमेन के सारे एलिमेंट इमेज होने चाहिए, ऑल एलिमेंट इमेज होनी चाहिए डोमेन के एलिमेंट्स के, यानी कि y बिलोंग कर रहा है जिस सेट को, तो y की एवरी वैल्यू के लिए, ठीक है, x में एग्जिट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑनटो है, अदरवाइज एक ऑनटो नहीं है। तो अब यहाँ पर जो y क्या है बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर माइनस 1 को, तो इट इज़ क्लियर दैट इफ़ y बिलोंग कैपिटल आर माइनस 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। उसके अलावा आप 1 को छोड़कर यहाँ पे 2, 3, 4, -1, -2 y की वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी रखेंगे, हमेशा आपको एक रियल नंबर मिलेगी, ऑलवेज आपको रियल नंबर मिलेगी। देयर एग्जिट अ रियल नंबर दैट बिलोंग्स टू कैपिटल आर माइनस R3, सो इट इज़ ऑनटो। देयरफॉर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा। अब गिवन फंक्शन जो है 1/1 ऑनटो दोनों है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एफ इनवर्स y इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 एंड एफ इनवर्स ये आ जाएगा इक्वेशन 1 से, यहाँ से क्लियर। एफ इनवर्स y इज गिवन, अब इसको y को x रिप्लेस कर देंगे, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ x। इस तरीके का ये 2017 में बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि पहले चेक करिए कि गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और गिवन फंक्शन इज 1/1 ऑनटो। इफ गिवन फंक्शन इज 1/1 ऑनटो देन फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ x और फाइंड द एफ इनवर्स 2, एफ इनवर्स 3। तो आप जब x पूछा है तो सिंपली अगर आपसे एफ इनवर्स 2 पूछा गया है तो x को आप 2 से रिप्लेस कर देंगे, 3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज़ 4। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसी टाइप का हम, जिसमें 1/1 ऑनटो की बात करी गई और फिर इनवर्स निकाला गया है, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वी हैव ए क्वेश्चन
कंसीडर एफ मैप्स आर -(-4/3) यानी कि डोमेन हमारा ये फंक्शन ये सेट है और रेंज को डोमेन ये सेट है गिवन बाई fx = 4x + 3/3x + 4 सो दैट f इज़ बाइजेक्टिव है, इट मीन्स इट इज़ 1 1 and onto है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f इनवर्स निकालिए एंड हैंस फाइंड द f इनवर्स 0 एंड x सच दैट f इनवर्स x = 2। इतना काम करवाया गया। ये आउटसाइड तिलई सेट बना हुआ है 2017 में, तीनों सेट में ऑब्टेन हुआ है क्वेश्चन। तो लेट x1 का फॉर चेकिंग 1 1 चेक करने के लिए क्या करेगा, x1 x2 हमने तो मान लिया डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। देन fx1 = fx2, तो फंक्शन में fx1 ऑब्टेन करने के लिए 4x1 + 3/3x1 + 4 हो जाएगा = 4x2 + 3/3x2 + 4 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट x1 = x2, देयरफॉर हैंस f इज़ 1 1 फंक्शन। क्लियर, इतना काम हो गया। फॉर आंटो चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट y = 4 + 3/3x + 4। अब y क्या करेगा, गिवन जो भी फंक्शन था उसके को डोमेन को बिलोंग करेगा, है ना। 4 - 6 के को डोमेन को बिलोंग कर रहा है, दिस इज, है ना। तो को डोमेन आपका हो गया y बिलोंग्स टू R-4/3, ठीक है। अब इसको बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से y के टर्म्स में x ऑब्टेन करेंगे, सॉरी x की वैल्यू y के टर्म्स में ऑब्टेन करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे 3xy + 4y = 4x + 3, 4x - 3xy = 4y - 3, इस तरीके से आ जाएगा। ट्रांसपोजिंग करने पर 4 - 3/4 - 3। अब यहाँ पर वही कंडीशन हो गई कि अगर हम y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग करना चाहिए डोमेन को, ठीक है। y बिलोंग करेगा R-4/3 को, ठीक है, सॉरी इफ़ y बिलोंग करेगा इसको, ठीक है, तब क्या होता है, तो x बिलोंग करना चाहिए R-4/3 को। या इस तरीके से कहिए कि इसमें इसके किसी भी एलिमेंट की, इसके सारे एलिमेंट इमेज होने चाहिए इस एलिमेंट के। अगर ऐसा है तो आंटो फंक्शन होगा। तो वही यहाँ पर बोला गया कि y अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो आग मस्ट भी इसको x इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हैंस गिवन फंक्शन इज आंटो, सो गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब बाइजेक्टिव है तो ये जो वैल्यू है दैट इज द f इनवर्स हो जाएगी एंड f इनवर्स y = 4y - 3/4 - 3y। क्लियर, ये कंडीशन हो जाएगी। एंड f इनवर्स 0 = y को 0 से रिप्लेस कर दीजिए एंड f इनवर्स x निकालने के लिए y को x से रिप्लेस कर दीजिए, f इनवर्स x हो जाएगा। फिर f इनवर्स x = 2 बोला गया तो 4x - 3/4 - 3x = 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जो वैल्यूज ऑब्टेन होंगी दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आफ्टर दिस वॉचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 12 NCERT बुक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।